हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे एक बड़े स्टॉक की, एक ब्लू चिप स्टॉक की, एक लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक की। अब आप कहोगे यार लार्ज कैप कैटेगरी में फ़ायदा मिलता है बहुत, क्योंकि थोड़ा सा मैं कहूँगा रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। जैसे स्मॉल कैप और मिड कैप्स में रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा रहता है, वोलेटिलिटी एकदम अप एकदम डाउन के चांसेस रहते हैं। बट ब्लू चिप स्टॉक, लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज, यानी कि साइकिल जब स्टार्ट होती है वहां पे स्टॉक अगर समझ में आता है तो रिस्क बहुत कम हो जाता है। और मोमेंटम और प्रोबेबिलिटी की बातें चलिए करेंगे आगे डिटेल में समझते हुए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है। और आपको देखिए, एक तो होती है सपने वाली बात, एक होती है प्रैक्टिस वाली बात। यहाँ पे अगर आपको फोकस, देखिए इस चैनल में पूरी पूरी लर्निंग भरी पड़ी रहती है, कोई सपने नहीं, बल्कि आपसे कहा जाता है भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस जितना करोगे उतना इम्पॉर्टेंट आपके लिए। अब इस स्टॉक के रिवेन्यू को ही देख लीजिए, लगातार बढ़ता हुआ, कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ, और 23-24 हज़ार करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जा चुका है। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ही देख लीजिए, कोई कमी नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी में। अगर मैं पिछले 12 महीने के नंबर्स को देखूं तो बहुत ही बढ़िया। उससे पहले देखिए मार्च के नंबर्स आप देखोगे तो आपको लगेंगे यार ये तो 2000 करोड़ के आसपास है, लेकिन इस बार ये 4000 करोड़ के पास पहुंचते हुए नंबर्स, तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। स्टॉक का नाम क्या है वो देखिए, डॉक्टर रेड्डी लैब। डॉक्टर रेड्डी लैब 4500 के प्राइस को टच करता हुआ भी ट्रेड कर रहा है। डिटेल में समझेंगे डॉक्टर रेड्डी लैब को, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 74,000 करोड़। ब्लू चिप स्टॉक, बड़ा स्टॉक, पी रेशियो 20 के आसपास का। आप अगर देखोगे तो डेट कंपनी के ऊपर 1700 करोड़ के आसपास का है। बड़ा नंबर, फार्मा सेगमेंट का बड़ा प्लेयर। लेकिन ये फार्मा सेगमेंट का प्लेयर रडार में आ क्यों गया, तो चलिए समझते हैं। मंथली चार्ट से स्टार्ट करेंगे। अब अगर मंथली चार्ट को आप इसके देखो तो आप कहोगे यार ये तो क्या ज़बरदस्त रैलीज इसने पास्ट में दी हुई हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 2008-9 पे ये 300 के आसपास था, फिर एक बहुत ही बेहतरीन रैली आती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत बेहतरीन रैली आती है और सीधे स्टॉक को ले जाती है 1500-1600 के लेवल पे, फिर से करेक्शन और फिर एक रैली, फिर एक बड़ी करेक्शन जो कि 2018 के टाइम फ्रेम पे आई थी, और उसके बाद ये करेक्शन रिजॉल्व होती है और हमें एक बेहतरीन रैली फिर देखने को मिलती है। आप देख सकते हो इस रैली के बाद फिर से एक करेक्शन आपको देखने को मिल रही है। तो ये जो करेक्शन है, ये मूव 2020 वाला मूव है जब फार्मा स्टॉक्स ने जबरदस्त रैली दी थी, और आप देखिए क्या रैली यहाँ पे देखने को मिली है, बढ़िया इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर आप देखोगे 2020 में जब फॉल हुआ था उससे पहले ये कंसोलिडेट कर गया था, और वो फॉल ज़्यादा इसमें मैं कहूँगा इतना बड़ा असर नहीं, एकदम नीचे आया और वापस रिजेक्शन के साथ साथ पूरा का पूरा रैली आपको देखने को मिला। 2800 के लेवल से बढ़िया सफ़र इसने तय किया 54-5500 के लेवल तक, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 100%, 90-100% के अराउंड तक। लेकिन उसके बाद देखिए बढ़िया करेक्शन, तब से करेक्शन ही चल रही है। अभी अगर करेक्शन रिजॉल्व होती है तो अगली रैली की तैयारी। तो चलिए ये आपने देखा मंथली का चार्ट, आप इसके RSI को देख लीजिए और यहाँ पे आप MACD को देख लीजिए। लेकिन इस करेक्शन को अगर हमको समझना है तो थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम में समझते हैं जाके, और चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। देखिए जैसे कि हम आपको बार बार कहते हैं कि वीकली की साइकिल्स, मंथली की साइकिल, डेली की साइकिल, साइकिल को जब हम समझते हैं तो बड़ी लंबी दूरी की यात्रा को तय करते हैं। देखिए पिछली वीकली की साइकिल कितनी ज़बरदस्त थी। ये प्राइस लेवल देखिए 600-800 का लेवल है, देख रहे हो इस पार्ट को। और जब प्राइस साइकिल एंड हुई तो कहाँ पे था, पीक देख लीजिए साइकिल का। और फिर से ये वीकली की साइकिल स्टार्ट हुई और कहाँ पे ये एंड हुआ, देखिए अभी एंड, ये यहाँ पे टॉप है, एंड नहीं हुआ साइकिल। अभी तो हम पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हैं। देखिए साइकिल एंड नहीं हो बल्कि पॉजिटिविटी की ओर। 200 SMA का सपोर्ट, क्या ये पॉजिटिविटी बन जाएगी या फिर ये साइकिल एंड हो जाएगा, तो चलिए छोटे टाइम फ्रेम बताएंगे हमको ये सारी सिचुएशन। लेकिन वीकली के टाइम फ्रेम पर अगर आप ध्यान दो और गौर से समझने की कोशिश करो तो ये जो लेवल है देखिए धीरे धीरे करके ये लेवल जो है वो पार होते हुए नज़र आ रहा है। इसलिए मैंने इस लाइन को भी ले लिया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हुए, और इन सारे पॉइंट्स को टच कर लिया। और आप देखोगे आपको यार ये तो ब्रेकआउट के बाद काइंड ऑफ पुल बैक हमें देखने को मिल रहा है, एक नए सफ़र की शुरुआत देखने को मिल रही है, एक नई साइकिल की। क्योंकि ये साइकिल तो 200 SMA पे सपोर्ट ले रही है, तो क्या कोई पॉजिटिव साइकिल छोटे टाइम फ्रेम की स्टार्ट हो रही है?
तो उसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप बुलिश साइकिल में हो, जब तक ये लेवल आपका पार नहीं हो जाता ये नीचे को नहीं आती जाती सिचुएशन। तो ये तो रहा हमारा वीकली का टाइम फ्रेम। यहाँ पे आप बढ़िया होगा अगर ये चीज़ें यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद पुल बैक हो जाए तो और इम्पोर्टेंट। कौन से ब्रेकआउट के बाद देखिए, ये ब्रेकआउट और पुल बैक। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट होगा आप सुपर मोमेंटम एरिया में चले जाओगे। आपका रेंज जो बियरिश हुआ था वो रेंज शिफ्ट हो जाएगा। दैट विल बी अ डिफरेंट कंफर्मेशन वाला पॉजिटिविटी, और ऑलरेडी हम यहाँ पे पॉजिटिविटी शो कर ही रहे हैं। तो ब्रेकआउट के बाद पुल बैक या फिर ये डेली की साइकिल देखिए, डेली की साइकिल देखिए, डेली की बियरिश साइकिल आप देख सकते हो पिछली बार कहाँ से कहाँ तक गई थी। फिर पॉजिटिव साइकिल, बुलिश साइकिल, थोड़ा टाइम बियरिश रहा, फिर बुलिश साइकिल, फिर हल्का टाइम, और ये बियरिश साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुआ 2021 सितंबर से, और उसके बाद अब जाके अपॉर्चुनिटी दिख रही है बुलिश साइकिल वाली। तो आप देख सकते हो, रिलेट कर सकते हो इस बुलिश साइकिल को। लेकिन इस बुलिश साइकिल को, ये बहुत ही अर्ली आइडेंटिफिकेशन बुलिश साइकिल का जो हम वीकली चार्ट में समझ रहे थे, अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये ब्रेकआउट के बाद का कंसोलिडेशन पुल बैक चल रहा है। देख रहे हो इस पार्ट को, जैसा वीकली में आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इस साइकिल के हिसाब से चलते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे है डीप। आपको यार वाह, डीप रिस्क की अगर बात करें, लेकिन ये साइकिल का टारगेट कहाँ है देखिए, टारगेट बहुत दूर है। तो स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर टारगेट को देखो तो भाई डबल टारगेट, क्योंकि अगला टारगेट सीधे क्या रहने वाला है वो समझिए। यहाँ पे जो फॉल हुआ था, एक ज़बरदस्त काइंड ऑफ फॉल हुआ था। हमेशा ध्यान रखें जब इस तरीके के बड़े फॉल्स देखने को मिलते हैं तो ये फॉल जहाँ से स्टार्ट होते हैं ना, ये वाली कैंडल, ये फॉल जहाँ से स्टार्ट होता है वो एक 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 साइकोलॉजिकल टारगेट हमेशा रहता है। मान लो मैं इसको 4500 पे खरीद रहा हूँ जो कि करंट प्राइस है, ठीक है, और मेरा टारगेट रह रहा है यहाँ पे 5400 के लेवल पे, या फिर मैं कहूँगा 5300 बॉटम ऑफ दिस जोन। तो क्या ये कितना हो गया, 800 का टारगेट। और अगर मैं अपने स्टॉप लॉस को देखता हूँ तो 4100 से ऊपर है, 4200 के लेवल पे। तो आप कहोगे यार ये 400 के रिस्क पे, 4300 के रिस्क पे आपको यार ये तो 800 का गेन सीधे सीधे, टारगेट इससे ज़्यादा नहीं। क्यों, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है, क्योंकि यहाँ से प्राइस एकदम फॉल हुआ तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी होगी तो उन लोगों के लिए रहता है थोड़ा सा पोजीशन साइज को कम कर दिया जाए एंड ऑल। तो ये एक लिक्विडिटी जोन, एक एक टारगेट जोन, एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलती है, जहाँ से बड़ा फॉल होता है वो आपका टारगेट। आप देख लीजिए कहीं पे भी, जैसे ये बड़ा फॉल एकदम फॉल हुआ तो ये आपका एक कैंडल जो है ये आपका एरिया रह जाता है टारगेट का। आप देखिए बार बार प्राइस इसी एरिया से रिजेक्ट हुआ 2 बार, देख रहे हो इस पार्ट को। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी कहीं पे बड़ा फॉल देखने को मिल जाए तो ध्यान रखना उससे पहले कि जो आपकी बुलिश कैंडल है या फिर वो जोन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन का काम करता है। तो आज हमने कौन सा स्टॉक देखा समझा, और ये स्टॉक देखा हमने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, ब्लू चिप स्टॉक, बड़ा स्टॉक, फार्मा स्टॉक। तो इंपॉर्टेंट है ये फार्मा। अब देखिए, अब यहाँ तक सीमित नहीं रहना है, इस स्टॉक को मद्देनजर रखते हुए आपको फार्मा के और प्लेयर्स को भी देखना है, और कमेंट के थ्रू बताते रहिए और कौन से प्लेयर्स पे आपको दिख रही है कि बढ़िया एक पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रही है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ सीखने को बहुत कुछ मिलता होगा आपको इन वीडियोज़ के माध्यम से। तो कमेंट के थ्रू मोटिवेट करते रहे, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्रैक्टिस करते रहें। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी लोगों को अवेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।